लाइनक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लाइनक्स कर्नेल। लाइनक्स कर्नेल के बारे में कहा जाता है कि लाइनक्स कर्नेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मैंडेटरी यानी कि आवश्यक कंपोनेंट है, अवयव है। याद रखिएगा, कर्नेल, ये कर्नेल लाइनक्स का एक कंपलसरी कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस मतलब वो सारे पार्ट्स जो कंप्यूटर से जुड़े हैं, कीबोर्ड से लेके, माउस से लेके, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीजें, जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उन्हें कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेस कहा जाता है। हार्डवेयर स्रोत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही तो स्रोत हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित ऑपरेशन करेंगे। अब जब हम प्रिंट निकालते हैं तो उस स्थिति में प्रिंटर एक स्रोत है, हार्डवेयर स्रोत। जब हम स्कैन करते हैं स्कैनर के थ्रू तो उस समय स्कैनर एक हार्डवेयर का स्रोत है। जब हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं, माउस से के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उन परिस्थितियों में कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर के स्रोत हैं। तो यही स्रोत हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करते हैं। अब माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये तो सब हार्डवेयर रिसोर्स होगा। अब इन हार्डवेयर को निर्देश कैसे जाए, मतलब जैसे प्रिंटर तो हमने अटैच कर दिया तो वो फिजिकली भौतिक रूप से तो अटैच है, समझ में आता है। लेकिन जब हम फाइल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो केवल प्रिंटर को चालू करने से कुछ थोड़ा ही होगा, हमें प्रिंट कमांड देनी होगी। अब प्रिंट कमांड जब हम देंगे तो कमांड तो हम सॉफ्टवेयर पे देंगे ना, हार्डवेयर को थोड़ी देंगे। भाई हार्डवेयर के रूप में प्रिंटर अटैच कर दिया, ठीक है, प्रिंटर को ऑन कर दिया, ये भी ठीक है। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं, फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं जो हमने कर दी। लेकिन ये काफी थोड़ी है प्रिंट निकालने के लिए। प्रिंट निकालने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट करना होगा या राइट क्लिक करके प्रिंट कमांड देनी होगी। कुल मिला के आपको सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन तो देना ही पड़ेगा ना, निर्देश तो देना ही पड़ेगा। जब ये निर्देश देंगे सॉफ्टवेयर पे तभी तो प्रिंट निकलेगा। तो जब हम निर्देश देते हैं, अगर हम वो निर्देश लिनक्स के माध्यम से दे रहे हैं, मतलब कम शब्दों में यूं समझिए कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लिनक्स डला हुआ है और अगर हमने प्रिंट कमांड दी तो वो प्रिंट कमांड का निर्देश सबसे पहले रिसीव करेगा ये कर्नेल। तो कर्नेल ही सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। अगर कीबोर्ड से कोई डेटा सप्लाई किया जाएगा तो वो कर्नेल ही पहले रिसीव करेगा। अगर माउस से कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो पहले वो ही रिसीव करेगा। यूं समझ लीजिए कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को लिनक्स में मैनेज करने के लिए जो कोर यानी मूल भाग, कोर मतलब मूल, बेसिक, जो बेसिक पार्ट भूमिका निभाता है वो कर्नेल ही कहलाता है। यही चीज यहां बताई हुई है, विच मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी जो हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। एंड अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट मेक अप द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के सेट को भी संचालित करने की हमें अनुमति देता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हमें इंटरेक्शन करने की, उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, वो ही कर्नेल का ही काम है। द बेस कंपोनेंट ऑफ द ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मूल अवयव है। एंड विदाउट इट, इसका मतलब उसके बिना, द ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट वर्क। यूं समझ लीजिए कि इसके बिना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने शुरुआत में ही इसको मूल अवयव बोला था, कोर कंपोनेंट बोला था। तो फाइनली यूं समझ लीजिए कि जिस तरह लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सारी बातें हम पहले भी समझ चुके हैं, मल्टी यूजर है वो भी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सब चीजें हम समझ चुके हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर जो मैकेनिज्म इन सारे कार्यों को अंजाम देता है वो मैकेनिज्म कर्नेल के नाम से जाना जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर देंगे, जो भी हार्डवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रदान किए जाएंगे, वो सबसे पहले कर्नेल ही मैनेज करेगा। इन सारी एक्टिविटीज के लिए कर्नेल ही रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, फाइल मैनेजमेंट के लिए, एवरीथिंग फॉर जो भी वॉट एवर ऑपरेशंस विल बी गोइंग यूजिंग लिनक्स
ऑल दोज ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्नेल। जो भी सारे ऑपरेशंस लाइनक्स के माध्यम से संचालित होंगे वो सभी कर्नेल, उन सबको करने के लिए कर्नेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है फंक्शंस ऑफ लॉगिन एंड प्रोफाइल फाइल्स इन लिनक्स। देखिए लिनक्स में लॉगिन एंड प्रोफाइल फाइल्स नाम से समझ में आ रहा है ये फाइल्स की एक कैटेगरी है जो लिनक्स में अवेलेबल होती है। इनके फंक्शंस को समझना है। एक बार फिर समझा दूं, लाइनक्स में लॉगिन एंड प्रोफाइल फाइल्स नाम की कुछ फाइल्स होती हैं, इस कैटेगरी की कुछ फाइल्स होती हैं। पहले तो हमें समझना है फाइलें होती क्या हैं और फिर हम उनकी कार्यप्रणाली यानी उनकी वर्किंग को समझेंगे। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको ऐसा समझा देता हूं कि उदाहरण के लिए मान लो लिनक्स पे मैंने एक यूजर आईडी बनाया और उस यूजर आईडी के थ्रू जाकर मैंने वॉलपेपर चेंज करके, सपोज करो कि मैंने कोई वॉलपेपर लगा दिया और वॉलपेपर मैंने सेट कर दिया। मान लो उसका कलर ब्लू है, रेड है, इस तरह का मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ब्लू और रेड कलर का मैंने वॉलपेपर सेट कर दिया, आइकन्स का साइज अपने हिसाब से बड़ा कर दिया। ये मैंने अपने यूजर से करा है और फिर मैं लॉग आउट करके बाहर आ गया। फिर मान लो किसी और मेरे कलीग ने या मेरे साथ जो कोई काम करता है उसने उसी सिस्टम पे उसी लिनक्स का यूज करके एक और यूजर क्रिएट करा और वो अपने यूजर के थ्रू अंदर गया और उसने अपना खुद का वॉलपेपर लगाया। अब होगा ये कि जब कभी मैं लॉग इन करूंगा तो मुझे मेरा वॉलपेपर और मेरी सेटिंग्स दिखाई देंगी और जब कभी वो दूसरा जो मेरा कलीग है वो अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो उसको उसका वॉलपेपर और उसकी सेटिंग्स दिखाई देंगी। अब देखिए सिस्टम वही है, लिनक्स भी वही है, लेकिन जब मैं अपने यूजर से एंट्री करता हूं तो मुझे मेरी सेटिंग्स दिखाई देती हैं, मेरा डेस्कटॉप दिखाई देता है। जो मेरा कलीग है अगर वो अपने लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता है तो उसको उसका डेस्कटॉप डिजाइन दिखाई देता है, उसकी सेटिंग्स दिखाई देती हैं। तो ये होती हैं अलग अलग प्रोफाइल्स, मतलब मेरे साथ मेरी प्रोफाइल और मेरे कलीग के साथ लाइनक्स की अलग प्रोफाइल। तो ऐसा तभी हो सकता है जब लाइनक्स में हर एक यूजर के लिए अलग अलग प्रोफाइल सेट करके रखी हो, मतलब मेरे लिए मेरी प्रोफाइल अलग, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी प्रोफाइल अलग। तो ये प्रोफाइल्स अलग अलग रखना ये काम होता है प्रोफाइल फाइल्स का। अब किसके लिए क्या प्रोफाइल है, किसके लिए कौन सी प्रोफाइल है, ये कैसे पहचानेगा? तो वो ये पहचानता है लॉगिन से। जैसे मेरे को वो चेहरे से तो पहचानता नहीं है कि मैं आया हूं तो मेरा डेस्कटॉप लगा दे, या मेरा कलीग जाए तो उसका चेहरा देख के उसका डेस्कटॉप लगा दे, नहीं। वो कैसे पहचानेगा? आईडी पासवर्ड से। अगर मैं अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा तो मेरी डेस्कटॉप की सेटिंग्स दिखाई देंगी, मेरा कलीग अगर उसका आईडी पासवर्ड डालेगा तो उसकी डेस्कटॉप सेटिंग्स उसको दिखाई देंगी। तो ये लॉगिन के थ्रू वेरीफाई होता है और ये काम करती हैं लॉगिन फाइल्स। कुल मिला के लॉगिन फाइल्स का काम केवल यही नहीं है, लॉगिन फाइल्स का काम ऑथेंटिकेशन करना भी है। ऑथेंटिकेशन मतलब चेक करना कि वाकई में यूजर सही है या गलत। अब जैसे सपोज करो मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया तो स्वाभाविक है मुझे लाइनक्स अंदर जाने नहीं देगा, या मेरी जगह कोई और आया और मेरा यूजर आईडी डालने लगे और गलत डालेगा तो लाइनक्स को अंदर थोड़ी जाने देगा। तो कुल मिला के लॉगिन फाइल्स का ये भी एक काम है कि लॉगिन वेरीफाई करे। लॉगिन वेरीफाई करना मतलब ये देखना कि वाकई में वैलिड यूजर ही एंटर कर रहा है, दूसरा कोई गलत ऑथेंटिकेशन वाला व्यक्ति एंट्री ना करने पाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लॉगिन फाइल्स का काम होता है वैलिडिटी चेक करना कि किसी यूजर को लॉगिन करने देना है, किसको लॉगिन नहीं करने देना है। अब अगर यूजर ने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली तो लॉगिन फाइल्स प्रोफाइल को एक्टिवेट कर देती हैं। प्रोफाइल फाइल्स को एक्टिवेट करने का मतलब जो यूजर लॉगिन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोफाइल उसने बनाई हुई थी ये सुनिश्चित हो कि यही प्रोफाइल उसको दिखनी चाहिए, और यूजर की क्या सेटिंग्स कर रखी हुई हैं, यूजर ने कौन से कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, यूजर ने कौन सा डेस्कटॉप कलर चेंज कर रखा है, कौन सा वॉलपेपर लगा रखा है, ये सारा स्टोरेज होता है इन प्रोफाइल फाइल्स के अंदर, प्रोफाइल फाइल्स में। तो दोनों में अंतर आप क्लियरली समझ लीजिए। यूजर को एंट्री देने का काम, एंट्री के समय चेक करने का काम, ये लॉगिन फाइल्स का काम है। और लॉगिन कर अगर सक्सेसफुली हो जाता है, यूजर अंदर आ जाता है, तो उस यूजर के हिसाब से उसकी प्रोफाइल को एक्टिव करने का काम प्रोफाइल फाइल्स का होता है।
तो ये है फंक्शन, बेसिक फंक्शन लॉगिन और प्रोफाइल फाइल्स का। ये बहुत ज़्यादा मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि लाइनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हर यूज़र की अपने काम के हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सेटिंग्स करके रखी हैं वो दूसरे यूज़र को समझ में आए। अब मान लो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मल्टी यूज़र पे मान लो मैं गया, मैंने अपनी सेटिंग करके रखी, दूसरा कंप्यूटर पे दूसरा बैठा, उसने सेटिंग्स चेंज करी तो पता चला मेरी भी चेंज हो गई, या मैंने चेंज करा तो पता चला उसकी भी चेंज हो गई, तो ये ठीक नहीं है। बेहतर ये होगा कि मेरी सेटिंग्स केवल मुझे दिखनी चाहिए, यूज़र ने जो सेटिंग्स करी है दूसरे ने, उसकी सेटिंग्स उसको दिखनी चाहिए, तीसरा जो यूज़र है उसने जो अपनी प्रोफाइल सेट करके रखी है उसको सेटिंग्स उसको दिखनी चाहिए। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन का काम, ये सब चीज़ों को अलग अलग रखने का काम, ये सारा काम है इन लॉगिन और प्रोफाइल फाइल्स का।